दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं 11th स्टैंडर्ड पे एक लेक्चर लेकर आया हूं जो बहुत ही जरूरी है आप सब लोगों के लिए, तो लास्ट तक के वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, जैसे कि आप लोग करंट सिनारियो के सिर्फ मजे ले रहे हो, 12th का एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही एग्जाम लो। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस पढ़ा के नहीं हुआ है, और ऐसे भी कहा जाता है कि साल भर तो ऑनलाइन लेक्चर हुए, लेकिन जब पेपर देना है तो ऑफलाइन देना है, तो बच्चे उसके लिए शायद रेडी नहीं है। तो ये जो बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और आप इस चीज को बहुत करीब से देख रहे हो। तब दिल में एक सवाल आ जाता है, चलो इन स्टूडेंट्स का तो बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा सर, लेकिन हमारा क्या होगा? क्योंकि आप लोगों का अभी 11th का ही क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में अब तक तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ, और मैं आपको कुछ टाइम फ्रेम के साथ बताना चाहता हूं 11th और 12th में क्या कंपैरिजन है, क्या चीजें 11th में आपको करनी मस्ट है ताकि वो 12th में काम में आए, जिसका लिंक है, और 12th में क्या नए सब्जेक्ट है, तो कब से पढ़ाई चालू करें, सारी बातें डिस्कस करेंगे। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले, उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है, ये भी बात हम करेंगे। तो हो सके जितने भी आपके 11th के फ्रेंड्स हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर करें, अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी एक प्रोसीजर, एक टाइम फ्रेम समझे कि यस आप लेट हो या आप लोग मतलब कैसे सिलेबस कवर कर सकते हो और कैसे सारी चीजें होगी करके सब बातें डिस्कस होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, टाइम अवेलेबल अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने। अभी तो मार्च एंड मतलब मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल, मई और जून तक अभी ये 3 महीने हैं जिसमें आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी नहीं पता। प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो, एमसीक्यूज दे दिया जाए और आपको 11th से सीधा 12th में भेज दिया जाएगा। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो गूगल तो जिंदाबाद है, बराबर, हमको तो टेंशन रहता नहीं है। कुछ बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो, सिलेबस फिर कॉलेज पढ़ा या ना पढ़ा, इससे फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम मतलब हमको पता है कि हम तो पास ही है, राइट। तो ना आपने टेंशन लिया, ना आपने टीचर को क्वेश्चंस किया, और ना टीचर ने उनका सिलेबस कंप्लीट किया ड्यू टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, क्या ये चीजें आपके 12th पे इंपैक्ट करेगी? क्या सोचने वाली बात है, यस और नो। क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम, मैं हमेशा कहता हूं कि 10th के वक्त जितने कॉल आए थे, कितने परसेंट मिले, कितने परसेंट मिले, एक हवा बनाई थी, राइट, जो जरूरी भी है और जो हर किसी के साथ होता है, वैसे ही 12th में होने वाला है। तो क्या उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है? क्या ये गलतियां हमको आगे और ज्यादा परेशान करेगी क्या? ये सब बातों पे बात करना जरूरी है। अब मैं आता हूं मुद्दों पे। दोस्तों, याद रखो कि आप लोग जैसे कि यहां पे देख रहे हो, अप्रैल 2021 इस और मई 2021 और जून भी, ये 3 महीने तो शायद आपके 11th के ही चक्कर में चले जाएंगे, और उसके बावजूद सिलेबस कंप्लीशन पता नहीं, ऑनलाइन या उनके जो भी प्रैक्टिकल्स रहेंगे, कॉलेज वाले तो डेफिनेटली वो मांगेंगे, और आपको आधे अधूरे नॉलेज के साथ 12th में भेज दिया जाएगा। क्या आपके एग्जाम के वक्त, ध्यान दो, यहां पे मैंने कुछ जो फ्रेमवर्क बनाया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने आपके पास बचते हैं। देन आफ्टर जैन, फेब, मार्च, जो बहुत ही क्रूशियल वक्त है। और यहां पे अगर मैं कहूं, ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों की एग्जाम यहां से पोस्टपोन नहीं होने वाली। बोर्ड एग्जाम आप लोगों का, ध्यान दो सारे 11वीं के बच्चे, 11th पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे आज आपको यह बता देना है कि आप लोगों ने कुछ कॉल आज लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में आप फिलहाल अभी हो जहां पे आप 11th के साथ डील करने वाले हो। यहां पे ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ बच्चे अभी भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने अभी भी प्राइवेट क्लासेस जो नहीं लगाए हैं, कॉलेज में भी उनका पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो 11th का साल आया कब और गया कब? अब इंजॉयमेंट की तो बात करूंगा नहीं, बहुत बार मैं कहता हूं कि सर कॉलेज लाइफ नहीं मिल रहा है, लेकिन मालिक ये जो पीरियड है, ये यहां पे अगर जा रहा है तो देखो आप लोगों के पास कितना टाइम बच रहा है आपके 12th के लिए। और वहां पे आप बोलते ना कि विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी तैयारी आप वहां पे इंटर कर रहे हो, और अभी ये भी नहीं पता कि कोरोना का ये लॉकडाउन का सिचुएशन कब खत्म होगा। लेकिन एक बात तो श्योर है कि आपके एग्जाम तक बहुत सारी तैयारी कर ली जाएगी कि कितना भी कोरोना क्यों ना हो, कि आप ऑफलाइन एग्जाम कैसे दो।
और आपको अगर ऑफलाइन देना पड़ा एग्जाम जैन फेब मार्च, जो एक क्रूशियल मंथ है जहां पे सबमिशंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, वो आपको सबमिट करना ही पड़ता है, तो यस ये एक सवाल है। सर क्या करे, सॉल्यूशन में दूंगा, लेकिन आपको एक रियलिटी देखो कि 6 महीने ही बचते हैं 12th के लिए अगर आप जुलाई से स्टार्ट करते हो। लेकिन आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दोगे तो आप लोगों के पास ये 3 मंथ्स एडिशन में आ जाते हैं। ऐसे भी 11th ऑनलाइन होने वाला है, तो क्यों ना हम 12th की पढ़ाई चालू करें, या कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो नासिक में फेस टू फेस बैच में, उनका हमने 12th स्टार्ट कर दिया है, राइट। उनका इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर भी हो गया है, उस पर टेस्ट भी हो गई है। तो आप बोलोगे सर हम इतना पीछे, देखो दोस्तों ऐसे भी प्रोबेबिलिटी क्या, अभी आपको पता ही कि 11th आपको पास कर दिया जाएगा। अब आपको धीरे धीरे 12th की तरफ, बोर्ड एग्जाम की तरफ देखना है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना चालू करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे जो भी क्लासेस हैं या फिर हमारे ऑनलाइन, करीब करीब आप देख रहे हो कि 22,500 स्टूडेंट का फेथ, जो मेजोरिटी बच्चे बोर्ड एग्जाम के हैं उनका अगर हम पे फेथ है, तो हम आपका 12th एग्जाम का प्रिपरेशन करवा के लेंगे। नॉमिनल कोर्स में हमारे जो कोर्सेस है वो अवेलेबल है ऐप पे, आप हमसे जुड़ सकते हो, राइट। आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करने, अगर आप इंटरेस्टेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगाइए, लेकिन ये कैसे प्रिपरेशन आपका करवा लेना है ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और आपको 12th का पूरा प्रॉपर गाइडेंस हम लोग यहाँ पे दे देंगे, अगर आप चाहो तो। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, कहीं पे भी करो, लेकिन सोचना चालू कर दो। सर सब्जेक्ट क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए 11th में आप लोगों का अकाउंट्स था, जिसके बेसिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब यहाँ पे आपका जो फाइनल अकाउंट है 12th में, उससे कंसेप्ट रिलेट करते हैं। दोस्तों अगर अकाउंट आपका 11th में बेसिक अच्छे से नहीं हुआ, तो मेक श्योर कि वो आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोगों को वो राइटिंग प्रैक्टिस, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आपका 12th का अकाउंट और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सर आम्ही तर क्लासेसच नाही केले, सर काय करूं, टेंशन मत लो। अगर आप 12th यहाँ पे करते हो तो हम अकाउंट का भी आपको करवा के देंगे, जो भी आपका रह चुका होगा, राइट। सर सेकंड सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। 11th में कुछ सब्जेक्ट है, कुछ चैप्टर्स है जो कनेक्ट करते हैं 12th को, लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं जितना अकाउंट पे है। तो आप लोग सीधा 12th का इकोनॉमिक्स चालू करोगे फ्रेश माइंडसेट से, तो भी आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 12th का इकोनॉमिक्स कैसे है, कंसेप्चुअल है। 11th का ऐसा था कि रटा तो भी चल जाएगा, लेकिन 12th का इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं है। आप लोगों को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो ऐसे डिवाइड हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा समझ के लर्न करना पड़ता है। और उसके करीब करीब 5 चैप्टर का 80 मार्क्स में से 64 मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शन। तो आपको वो अगर मैंने 3 महीने में चैप्टर करा दिए, तो मालिक आप लोगों का जून एंड तक 50 से 60 मार्क्स का, मतलब करीब करीब 70-80% इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा 12वीं का, वो भी राइटिंग, वो भी विथ पेपर के साथ। और सर बाकी की दुनिया ने 12वीं चालू भी नहीं किया, वो छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं या फिर कोरोना की वजह से बहुत सारी बातें, तब तक आप लोग क्या खत्म कर दोगे, एक सब्जेक्ट 80% खत्म कर दोगे। वही सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा दिक्कत है ये सब्जेक्ट में। बहुत सारे बच्चों ने 11th में क्लासेस नहीं लगाए थे, लेकिन उन्होंने सोचा हम सेल्फ स्टडी करेंगे। मेरे कुछ लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, बहुत सारे बच्चों ने देखा, करीब करीब 20-25 हजार व्यूज है उनको, और समझा भी। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, हम सारी चीज तो अपलोड नहीं कर सकते। तो जो ये डिसाइड करके बैठे थे कि एग्जाम हो गया हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो दोस्तों 12th में भी अगर ऐसे ही आपने लेट गो करते गए, तो मुझे बताओ वापस 12th का ओसीएम हम वैसे रिस्क पे ले सकते हैं क्या? 12th ओसीएम में टोटल 8 चैप्टर है, लेकिन इसको भी स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है, बहुत ही लेंथी ये सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों के नहीं होते, और इसीलिए इस बार हमारा जो रिसेंट अटेम्प्ट का मैराथन बैच है बहुत सारे बच्चों ने लगाया। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, आप ये देखो कि 11th और 12th के सब्जेक्ट, चलो 11th में आपका ओसीएम हुआ, सर लिंक है क्या, ज्यादा नहीं है। अगेन आप फ्रेश माइंडसेट से 12th ओसीएम स्टार्ट कर सकते हो, और आप जीरो से भी आपने किया तो भी आपको हर एक चीज समझेगी, या मैं समझाऊंगा और उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे। ओके सर, आप बाकी अकाउंटिंग को बहुत सारे क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन ओसीएम एसपी ये नहीं, तो आप यहाँ पे कम कॉस्ट में प्रॉपर एजुकेशन हमसे ले सकते हो, राइट। ओके,
थर्ड सब्जेक्ट एसपी और पांचवा है मैथ्स। अब अगेन एसपी और मैथ्स में बहुत सारे जगह पे ऑप्शन होता है, जिनको एसपी उनको मैथ्स नहीं मिलता, जिनका मैथ्स है उनका एसपी नहीं होता, कई कॉलेजेस में कोई और ऑप्शन होगा। लेकिन अगेन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11 कॉमर्स में अगर आपको ये चीज नहीं समझी तो 12th में दिक्कत आती है। जैसे लेटर्स से रिलेटेड चैप्टर है, आपके 12वीं बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क का सिर्फ लेटर पे आता है दोस्तों। मतलब चैप्टर नंबर 6, 7, 8 मैं आपको ये भी बताता हूं 12th एसपी का चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इन 3 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आता है, वो लेटर्स से रिलेटेड है, करस्पॉन्डेंस, और वही आपका 11th एसपी में भी है। क्या आप लोगों ने 11th एसपी में वो चैप्टर किया? नहीं सर, अब तक हम वहां पे पहुंचे ही नहीं। दोस्तों लॉजिकली देखा जाए तो आपका अगले महीने तक 11th खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब ऐसे ही रहता है हर साल, और 11th खत्म होकर 12th कॉलेज वाले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को एटलीस्ट 7-8 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। बराबर, अभी तो मैं 11th 12th पे ही बात कर रहा हूं, थोड़ा समझिए चीजों को, राइट। ओके सर, मैथ्स का क्या कंडीशन है? जिन्होंने 11th में मैथ्स अच्छे 19-20 किया, ऑनलाइन एग्जाम हो गए, बच गए। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा, तो मैथ्स पहले से ही करना बहुत जरूरी है और ज्यादा वक्त इसको दो, क्योंकि सीए फाउंडेशन में भी आपको अगर मैथ्स है या सीएससीए में, तो आपको यहाँ का मैथ्स का प्रिपरेशन वहां पे डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। अगेन सर लैंग्वेजेस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ पे 12 में टोटल अलग लैंग्वेज है, मतलब टोटल न्यू अगर 0 से स्टार्ट किया तो भी समझता है, वहां पे 11 से कोई लिंक नहीं है। अगेन इंग्लिश सब्जेक्ट आप तो ऐसे भी पैसेज और पैराग्राफ के भरोसे जाते हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने सब्जेक्ट आपको समझा दिए तो आपको ये समझ रहा है कि सर हाँ, अब ये तो समझ गया कि हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है ये रहा अप्रैल 20, ये 3 महीने में तो अभी हमको यही लग रहा है कि शायद आप लोगों के 11th पे ही कॉलेज वाले आपको घुमाए, बाकी दुनिया टाइम पास करे, करने दो। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना 12th का प्रिपरेशन यहां पे धीरे धीरे स्टार्ट करो। फिर आपको अगेन 3 मंथ्स एंड बाद में आपका बोर्ड एग्जाम यहां पे आएगा। और थोड़ा मैंने आगे कंक्लूजन दिया, तो आप लोग एलिजिबल हो जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, अप्रैल या मई, मतलब मई में आपका मोस्ट प्रोबेबली सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट आएगा। तो अगर मार्च में आपके एग्जाम खत्म होते जो अप्रैल तक हो ही जाते हैं, आप लोगों को सिर्फ 2 महीने मिलते हैं। तो दोस्तों सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का शेड्यूल क्या होना चाहिए? सर और मैडम आप लोगों ने अभी से, मतलब ये 3 महीने, अगेन दिस 3 मंथ्स आप लोगों को ये 3 + 3 + 3, ये 3 महीने जो बोर्ड एग्जाम हो गए, वहां तो आप 12वीं पे ही ध्यान देने वाले हो। तो आपको करीब करीब ये पूरे 12 से 13 महीने सीए फाउंडेशन पे ध्यान देना है, जिसमें अकाउंट्स सिमिलर सब्जेक्ट है, ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स भी मतलब हो जाता है, लॉ एक नया सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपको उस पर ध्यान देना है, इंग्लिश और बीसी के करके भी सब्जेक्ट है तो 4, लेकिन ऐसे जैसे कि लॉ एंड इंग्लिश, तो उसमें इंग्लिश पार्ट पे ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स एंड बीसी के करके सब्जेक्ट है, बिजनेस से रिलेटेड, उसको ध्यान से करना है। तो दोस्तों आपको अपना सीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन अब चालू कर देना पड़ेगा। सर 11th पे कितना फोकस करें? हमारा सिर्फ अकाउंट और इकोनॉमिक्स हुआ है, तो ओसीएन एसपी शायद इसलिए नहीं हुआ कि आपने प्रॉपर क्लासेस नहीं किए, या फिर अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी नहीं किया, या फिर क्लासेस वालों ने भी अब तक नहीं बताया होगा कि बिकॉज तुम्हारा एग्जाम क्या होने वाला है पता ही नहीं कि क्या प्रिपरेशन, अगर ऑनलाइन होगा तो उस एंगल से पढ़ाना है तो फिर वो उस हिसाब से टीच करेंगे, जो भी है। लेकिन आप 12th में उसको रिस्क में नहीं ले सकते, राइट। तो दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कितने हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जिस पे ध्यान देना है, पहले मैं उसके बात कर दूं 12th पे। सर जिनका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, ये 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट मेजॉरिटी जगह पे, और ये इंपॉर्टेंट है, 300 मार्क्स कैरी करते हैं आपके, 100 मार्क्स ईच। फिर एसपी और मैथ्स बहुत जगह पे ऑप्शनल है, जिनका एसपी उनको मैथ्स है, जिनका मैथ्स है उनको एसपी, व्हाटएवर, कोई और कॉलेज में कुछ और ऑप्शन होगा तो वैसे पकड़ लेना। इसमें आपको मैथ्स को तो दिलो जान से पहले से पढ़ना है, नहीं तो मैथ्स ऐसा है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इतनी बुरी बजाता है, तो आपके सीनियर्स का एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, राइट। लेकिन मुझे पता है, तो मैथ्स को आपको छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग से अच्छे से करना है। और लैंग्वेजेस धीरे धीरे आपको मराठी, हिंदी, संस्कृत जो भी आपका है वो अच्छे से देखो, और इंग्लिश भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करना है। टारगेट रखो कि 12th में आप सब लोग 90+% आराम से ला सकते हो, और कोई भी मुश्किल नहीं है, पूरा का पूरा फॉर्मेट फिक्स है।
उस हिसाब से प्रिपरेशन सिर्फ आना हो चाहिए। लेकिन सर अब 11th का क्या, 11th का क्या, ये आपके कॉलेज वालों ने तो ऐसा डिसाइड ही कर लिया है कि आपको पास कर दिया जाएगा। तो सर हम किसका टेंशन ले, अकाउंट्स का मेजॉरिटी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, एसपी अच्छे से होना चाहिए, ओसीएम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको एटलीस्ट होना चाहिए। फिर सर इकोनॉमिक्स 19-20 हो गया, लेकिन अगर प्रॉपर अच्छे से किया तो समझ जाएगा आपको, और लैंग्वेजेस तो ठीक है भाई। लेकिन 11th पे अगर आपको अब पता ही है कि कॉलेज वालों का भी अभी ऑनलाइन की तरफ रुख हो गया है, और ऑनलाइन मतलब ओपन बुक पेपर शायद अगर वो ले, तो फिर क्यों ना हम लोग 12th पे मुड़ जाए और हम लोग वहां पे अच्छे से प्रिपरेशन करें, हम सीए फाउंडेशन की तरफ अच्छे से ध्यान दें। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। आप लोगों का टाइम फ्रेम समझिए, जल्द से जल्द आपको 12th का डिसीजन लेना है। हमारे ऑनलाइन कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली हमको मैसेज करो, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए उन पे व्हाट्सएप कर सकते हो सर कि 12th का हमको रेगुलर बैच लगाना है, हम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, आपके पेपर्स हो गए और सारी बात होगी। लेकिन अब 12th जो 11th में गलतियां हुई ठीक है, 12th में हमको नहीं करनी है और सीए फाउंडेशन अच्छे से करना है। आपके पास अभी भी 15, आप पीछे नहीं हो। मार्च एंड मतलब मई से भी अगर आप प्रॉपर सारी शुरुआत करो तो भी चीजें सही ढंग से होगी। लेकिन आपको 12th बोर्ड में परसेंटेज इसीलिए अच्छे से लाने हैं बिकॉज वो परसेंटेज आगे के एडमिशन के लिए आपको काम में आए। ठीक है सर, तो इतना बोल के मैं रुकता हूं। आई होप इसमें से थोड़ी बहुत हेल्प आप लोगों को हुई रहेगी। तो अच्छे क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो, आप हमसे भी जुड़ सकते हो, आपके यहाँ पे क्लासेस हो गए वहां पे जुड़ सकते हो। कुछ क्लासेस आपने फेस टू फेस लगा लिए होंगे जो कंपलसरी है, तो ओसीएम एसपी कहीं पे कंपलसरी नहीं रहता, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, या सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन अब डू और डाई 12वीं में इस बार या उस बार, लेकिन जो 10th में जो कम परसेंट आ गए थे या 11th में जो आप अचीव नहीं कर पाए वो 12th में करके दिखाना है। ठीक है, इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूं। और भी कुछ रहा तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट हो सकते हो। करीब 4,500 बच्चे, 5,000 बच्चे वहां पे है, आप लोग वहां पे आइए तो 12th की थोड़ी थोड़ी बातें आपकी वहां पे रिवाइज होती रहेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।